यूनाइटेड की तरफ से क्लियर मैसेज आ रहा है रूबेन एमरिम को कि भाई अपना सिस्टम चेंज कर ले या फिर हम तेरे को हटा देंगे। एज पर इंडिकेला ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि रूबेन एमरिम को एक अपनी मीटिंग में बुलाया गया है, इमरजेंसी मीटिंग में काइंड ऑफ, और वहां पे उसको बता दिया गया यू हैव टू गो फॉर 4-4-3-3 अदरवाइज यू आर गॉन। रूबेन एमरिम वाज शॉक्ड। ये बताया है इंडिकेला ने उनके रिपोर्ट्स के और उनके सोर्सेस के हिसाब से। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या यूनाइटेड को ऐसा करना चाहिए था, क्या ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है, इज दिस अ फेक न्यूज, आई डोंट नो। यू टेल मी, डू यू थिंक दिस इज अ राइट वे टू गो अबाउट इट? आई नो हम इससे घटिया सिचुएशन में कभी नहीं थे, तो अगर आपको ऐसा लगता है बिल्कुल सही किया है, यू आर नॉट रॉन्ग। क्लब को बचाने की बिल्कुल डायर सिचुएशन है, अगर उस टाइम पे अगर मैनेजमेंट ने किया है, मे बी इट इज राइट, मे बी यू आर राइट। राइट, अगर आपको ऐसा लगता है बिल्कुल गलत है, आप अपने मैनेजर को अंडरमाइन नहीं कर सकते। दिस टेल्स यू कि आप अपने मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बट उसको निकालना नहीं चाह रहे। यू आर राइट इन बोथ द केसेस, बट आई वांट टू नो योर थॉट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू माय थॉट्स। वेन रूनी केम आउट एंड सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ही सेड कि भाई हमें क्लियर मैसेज चाहिए एटलीस्ट फैंस को। क्या तुम्हें क्लियर मैसेज नहीं चाहिए? मेरे को बिल्कुल लगता है वेन रूनी की बात बिल्कुल सही है। There has to be a clear message from the owners. Who are the owners? वेन रूनी के मुंह से निकला है भाई, ग्लेजर्स एंड इनियोस, सर जिम रैटक्लिफ। लिटरली ग्लेजर्स या फिर रैटक्लिफ, लिटरली ग्लेजर्स आर द ओनर्स। सो वो हमें बताएं किस डायरेक्शन में क्लब जाने वाला है। एंड ही सेड सो मेनी थिंग्स कि उसको बहुत बुरा लगता है। ही वॉज वेरी इमोशनल एंड आई फील फॉर वेन रूनी, एनीवन हु केयर फॉर द क्लब, भाई उसको बुरा लगेगा। एंड इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज रूबेन एमरिम इज नथिंग, he is nothing. Yesterday is what Ten Hag, कल होगा जावी होगा, कोई और होगा। रूबेन एमरिम does not matter. He does not matter. क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है, that matters. रॉब डॉसन आके बताता है, ESPN का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके बताता है, जर्नलिस्ट, कि क्लब बहुत से नाम के साथ लिंक हो रहा है, बट क्लब इज नॉट लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट्स एज ऑफ नाउ, इस टाइम पे। फब्रिजियो रोमानो बताता है कि जावी इंटरेस्टेड है यूनाइटेड आने के लिए, ही इज रेडी टू कम। बेन जेकब्स बताता है यूनाइटेड आर बैकिंग रूबेन एमरिम बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। बेसिकली सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ बैक भी कर रहे हैं, सक्सेशन प्लानिंग भी कर रहे हैं। कैसे करते हैं, दो चीजें मेरे को समझ नहीं आता। देयर इज सपोर्ट एंड इफ रूबेन एमरिम गेट्स सैग्ड देन इट विल बी विद अ लेवल ऑफ रिलक्टेंस। बेसिकली उनको रिलक्टेंस होगी रूबेन एमरिम को निकालने के लिए। नो शिट शेरलॉक भाई, बिल्कुल होगी, ये रिलक्टेंस होगी और होनी भी चाहिए भाई। इसमें कौन सा व्योमकेश बख्शी की तरह तुमने कोई नई चीज निकाल ली है? तुम एक मैनेजर को लेके आते हो और तुम्हारा मैनेजर है, उसको पैसा देते हो और उसके बाद 6 रिजल्ट्स के अंदर अंदर तुम उसको निकाल देते हो। देयर हैज टू बी अ रिलक्टेंस। नाउ आई नो पीपल विल से अबे 6 गेम नहीं भाई, 33 गेम। उस पर मैं आऊंगा बिकॉज देयर इज सो मच टू अनकवर इन दिस वीडियो भाई। मैं आपको एक और बात बताता हूं, बेन जेकब्स ने यह भी बोली है कि ओलिवर ग्लासनर वुड लव, अगर उसको ऑफर मिलता है कि भाई यूनाइटेड में आना है, ही वुड टेक इट इन अ हार्टबीट, ही वुड लव टू कम टू यूनाइटेड। वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओलिवर ग्लासनर? अगेन मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से है। लोग बात करते हैं उसको फॉर्मेशन चेंज करनी चाहिए, जैसे कि उससे हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूं, एंटोनियो कोंटे, एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये मैंने कहीं पढ़ा है अभी रिसेंटली, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपसे शेयर कर देता हूं। ही स्टार्टेड हिज सिस्टम एट नेपोली विद 3-4-2-1, सेम सिस्टम, काइंड ऑफ सेम सिस्टम। एक भी गेम नहीं हारा पहले 5 गेम में पिछले सीजन के। उसके बाद उसने थोड़ा ट्वीक किया, वो 4-2-3-1 पे भी गया। उसके बाद कुछ महीनों तक वो 4-3-3 खेला। पिछले जनवरी में, जो अभी जनवरी गया 2025 में, उसने 5-6 गेम फिर 3-5-2 के साथ खेले, ठीक है। उसके बाद वो 4-3-3 पे आया वापस और 4-2-3-1 के साथ उसने सीजन एंड किया, अपना स्कोडेटो जीता भाई, इटालियन लीग जीत गया। इस सीजन ही स्टार्टेड विद 4-1-4-1, ही गॉट केविन डे ब्रुयना, ही गॉट रास्मस हॉयलैंड एंड अ लॉट मोर चेंजेस, और उसके बाद दे आर स्टिल नंबर 1 इन द टेबल। नाउ टेल मी इट इज अबाउट द सिस्टम, टेल मी इट इज अबाउट द मैनेजर, क्या वो सिस्टम बता रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इट इज अबाउट दैट। Don't you think so? It has everything to do with the mentality, because the same Antonio Conte, don't tell me he is a great manager with great philosophy. No. Spurs में आके उसकी फट गई थी। Spurs में आके he could do nothing. While Chelsea में जब उसको players मिले थे, he won the league with the same back 3. Do you think Antonio Conte बढ़िया मैनेजर है एट नेपोली, जहां पे उसको प्लेयर्स मिलते हैं, जहां बैकिंग मिलती है? अमेजिंग मैनेजर है एट चेल्सी, जहां वो आके एकदम मतलब
थ्री एट द बैक के साथ लीग जीत जाता है चेल्सी में पहले सीजन में। सेम मैनेजर गोज टू टॉटनहम हॉटस्पर्स एंड फेल्स, मतलब इनक्रेडिबली फेल्स, राइट? डू यू थिंक सो वी आर मोर लाइक चेल्सी, या आपको ऐसा लगता है हम नेपोली जैसे क्लब हैं, या आपको ऐसा लगता है हम टॉटनहम हॉटस्पर्स जैसे क्लब हैं? कैसा क्लब आपको लगता है यूनाइटेड को जब आप देखते हो जिस तरीके का हम बिजनेस कर रहे हैं आजकल पिछले 2-3-4 साल में? आपको कैसा लगता है? आपको हमारी हरकतें चेल्सी और नेपोली जैसी लगती हैं? आपको हमारी हरकतें टॉटनहम हॉटस्पर्स जैसी लगती हैं? अगर आपका आंसर है कि भाई हमारी हरकतें ज्यादा स्पर्स जैसी हैं, हमारे प्लेयर्स की मेंटालिटी ज्यादा स्पर्स जैसी है, तो आप उसी सांस में मेरे ख्याल से ये बोलोगे कि भाई रूबेन एमरिम को हम सैक कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे पता नहीं, डाउट होता है कि आपकी समझ पे कि शायद ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी और कमी है तो यहां पे अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दो चीजें हैं यहां पे। हमारा क्लब एकदम फट चुका है, कपड़े फट चुके हैं। एवरीवन इज डिवाइडेड, वी आर मैनचेस्टर डिवाइडेड, सारे फैंस डिवाइडेड हैं। कोई कह रहा है रूबेन एमरिम को आज सैक करो, कोई कह रहा है अगले गेम के बाद करो, कोई कह रहा है सीजन के एंड के बाद करो, कोई कह रहा है करो ही मत। ठीक है, एवरीवन इज स्प्लिट इन देयर ओपिनियंस और सबके पास अपने रीजंस हैं। रूबेन एमरिम, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, ही इज इररेलेवेंट टू मी, ही इज जस्ट आ मैनेजर, ठीक है? मैं उसको निकालता हूं, ठीक है? बट मेरे पास स्टिल कौन रह जाता है? उमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, क्रिश्चियन विवेल, रैटक्लिफ, ये रन कर रहे हैं तुम्हारा फुटबॉलिंग ऑपरेशन। इनके हटने की, इनके फटने की कोई बात नहीं हो रही है। ये वही मैनेजमेंट है जिन्होंने चेज किया तुम्हारे डैन एशवर्थ को महीनों तक, न्यूकासल से पंगा ले लिया, टॉप डॉलर पे किया, 10-15 कितने मिलियन दिए उनको, उसको गार्डनिंग लीव पे रखा पूरे सीजन के एंड तक, 6-7 महीने तक। उसके बाद 2-3 महीने में इसको हमने निकाल दिया, ठीक है? उतना पैसा दिया फिर डैन एशवर्थ को। उसके बाद हमने एरिक टेन हाग के साथ पूरा ड्रामा किया। सीजन के एंड में हम एफए कप खेलने जा रहे थे और मैनेजर का फ्यूचर डिसाइडेड नहीं था। पूरी मीडिया में खबर चल रही थी कौन सा नया मैनेजर होगा, पूरा लीक्ड था सब कुछ। उसके बाद हमने उसको रख लिया, उसके बाद हमने उसको पैसे दिए, डीलिट, मेज्रोई, जर्गजी, उगाटे और ऐसी साइनिंग्स करके दी हमने उसको, लेनियोरो जैसे प्लेयर जिनके साथ वो टाइम बिता नहीं पाया, और उसको फिर हमने 2 महीने बाद हटा दिया। ये सारे तुम्हारी मैनेजमेंट के डिसीजन है। ये तुम्हारी मैनेजमेंट का डिसीजन था कि रूबेन एमरिम को सीजन के बीच में से लेके आते हैं। रूबेन एमरिम ने क्या बोला था? मैं सीजन के बीच में नहीं आना चाहता था, बट मेरे को जबरदस्ती बोला गया कि भाई या तो ये टाइम है वरना नहीं है, एंड आई वांटेड टू कम टू यूनाइटेड। उस बंदे को, जिसको मैनचेस्टर सिटी देख रही थी कि हम पेप गार्डियोला अगर जाता है तो हम रूबेन एमरिम को लेके आएंगे, बायर्न म्यूनिख देख रही थी, लिवरपूल एक टाइम पे देख रही थी, उस बंदे को हम कहते हैं कि भाई अभी आओ। किसने बोला? तुम्हारी मैनेजमेंट ने बोला। कैसे बोला भाई? कि जबकि उनको पता है कि ये एकदम अलग फॉर्मेशन खिलाता है, उनको पता है ये कितना स्टबन है, उसको पता है कि इसको प्लेयर्स चाहिए होंगे, इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये उसको लेके आते हैं। अगल अलग चीज क्या करते हैं उसके बाद? ये पूरी जनवरी में एक ट्रांसफर विंडो में, सीजन के बीच में लाने के बाद उसको एक विंग बैक देते हैं। जियोवानी क्विंडा जिसको चाहिए था, उसने बोला था मैं समर में जाऊंगा, चेल्सी उस प्लेयर को ले जाती है, उसके यहां से और सारी साइनिंग हो रही है। बट हमने क्या साइनिंग करी है? एक पैट्रिक डोरगू, जो 20 साल का लड़का है, जो इटालियन लो टेबल में जो क्लब खेलता है उसके लिए विंगर खेल रहा है, उसको हम लेफ्ट बैक लेके आते हैं ईपीएल में। ये एक साइनिंग हम उसको देते हैं। जनवरी में तुम्हारे से झूठ बोलते हैं ये मैनेजमेंट कि भाई हम समर में साइनिंग कर लेंगे, समर में साइनिंग करेंगे, इसलिए हमने पैसा बचाया है ताकि हम समर में साइनिंग करें। समर में तुम्हारे को देते हैं एक इनएक्सपीरियंस स्ट्राइकर, एक इनएक्सपीरियंस्ड गोलकीपर, बस 2 प्लेयर लाके देते हैं, ब्रायन एम्बूमू और मथियस क्यूनिया। ये बात करते हैं ये कि भाई हम आज के बाद किसी भी कहीं पे भी बुली नहीं होंगे ट्रांसफर्स में। क्यों? ये इन्हीं के वर्ड्स हैं कि हम हर बार में अलग अलग टारगेट्स लेके जाएंगे, एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे फिक्स हो जाएंगे। तुम मेरे को बताओ कौन सा ऐसा टारगेट था हमारा? जब हम बेंजामिन सेस्को के लिए गए बात करने, हमारे पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। जब हम मथियस क्यूनिया के लिए गए तब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। एम्बूमू के लिए हमने 8 हफ्ते लगाए, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। सेनी लामेंस और पैट्रिक डोरगू, देयर वाज नो अदर ऑप्शन दैट वी वर एक्टिवली कंसिडरिंग। हमने हर साइनिंग के लिए पिछली 2 ट्रांसफर विंडो में 5 मेन टीम के लिए साइनिंग करी है। हमने सारी की सारी साइनिंग्स में हमने टॉप डॉलर दिया है, या जो भी क्लब की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा हमने दिया है। एंड देन दे टेल यू कि इस मैनेजमेंट पे भरोसा करो, हम रूबेन एमरिम को हटा के एक नया मैनेजर लाएंगे और ये लोग लाएंगे। डू यू ट्रस्ट देम
कि ये एक नया मैनेजर लाएंगे जो तुम्हारी टीम को, जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स फुटबॉल काम है, वो तुम रिलाय करते हो, ट्रस्ट करते हो इस मैनेजमेंट को कि ये तुम्हें लाके दे देगा, एक ऐसा मैनेजर जो हमें इस यहां से निकाल के ले जाएगा। तुम्हें लगता है, तुम भरोसा करते हो, अगर करते हो तो दैट इज ग्रेट, क्योंकि इन्होंने तुम्हें झूठ बोला था कि क्लब के पास कैश नहीं है। जब रैटक्लिफ आया था उसने स्ट्रेट मीडिया में झूठ बोला था। जब फाइनेंसेस सामने आए हैं, वी हैड द सेम कैश दैट वी हैड जब रैटक्लिफ आया था तब, ठीक है। दे सेड कि वी वुड नॉट पे टॉप डॉलर, वी पेड टॉप डॉलर फॉर एवरी साइनिंग वी डिड। दे सेड ही इज गोइंग टू साइन नेक्स्ट एम्बापे। वेयर इज दैट नेक्स्ट एम्बापे? एम्बापे तो छोड़ दो भाई, कहां है नया वूट वेगहॉर्स्ट? कहां है नया रास्मस होलैंड? आई डोंट सी देम। Who is the signing that they have done is playing in this team, जिसके बारे में तुम नहीं जानते थे? सेकुआ कोने not good enough to play for the team तुम्हारा। उसके बाद और कौन है, और कौन सा साइन किया भाई तुमने ऐसा प्लेयर जो तुमने अनकवर कर लिया? और डिएगो लियोन नॉट रेडी फॉर द टीम। वेयर इज एनी प्रॉमिस दैट दे मेड? बट नाउ दे आर टेलिंग यू 2028 में हम जीत जाएंगे लीग। यू ट्रस्ट देम कि दे आर सेइंग कि भाई हम जो नया स्टेडियम बनाएंगे, जो बन नहीं रहा अब, उसमें रूबेन एमरिम के साथ, ये 2 महीने पुरानी स्टेटमेंट है ओमार बराडा की, रूबेन एमरिम के साथ हम चाहते हैं उस स्टेडियम में जाएं। उस मैनेजमेंट को जो अब कंसिडर कर रही है बैकअप साइनिंग्स, ठीक है, रूबेन एमरिम जाएगा, उस पे तुम ट्रस्ट कर रहे हो। बी केयरफुल, कर लो बट बी केयरफुल। उस मैनेजर को तुम हटाने की बात कर रहे हो जिसने खुद बोल दिया था, उसमें इतनी अकल थी, भले ही वो 40 साल का भी नहीं हुआ अभी तक, बट उसमें अकल थी, मेरे को सीजन कंप्लीट करने दो। मे बी ही न्यू दिस कि आई कैन नॉट वर्क विद इन सीजन, के बीच में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब क्या बंबू आ रहा है कि भाई 33 गेम हो गए हैं, वो सीजन के बीच के गेम्स हैं, बट नो वन इज लिसनिंग टू इट। इस सीजन को जब हमने उसको एक साइनिंग दी थी बस, पिछले सीजन जब उसको साइनिंग दी है उसमें से 6 गेम निकले हैं। अगला वो गेम जीतता है, हम अचानक से टॉप 8 में आ जाएंगे। ये टेबल ऐसी हो रखी है इस टाइम पे, तुम भी जानते हो अच्छे से। हम बात कर रहे हैं इस मैनेजर को निकालने की, हम बात कर रहे हैं तू अपनी फॉर्मेशन चेंज कर, जबकि हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर 4 कमियां जरूर होंगी। बट क्या तुम्हें लगता है कि इस जो नया मैनेजर आएगा उसके अंदर कमियां नहीं होंगी? जावी तुम्हें लगता है परफेक्ट होगा यूनाइटेड के लिए? ग्लासनर तुम्हें लगता है हमारे को ले जाएगा तरक्की पे, टाइटल जिता देगा हमें? क्या लगता है? और तुम्हें लगता है इन मैनेजर्स को हम वो सारी चीजें दे पाएंगे जो हमने रूबेन एमरिम को नहीं दी? अगेन, ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, तुम्हें लगता है ये सब कुछ कर देंगे? तुम सोचो यार, तुम्हारा क्लब कहां पे है? यू आर आस्किंग फॉर मैनेजर टू बी सैक्ड एंड डू यू थिंक वी विल बी ओके आफ्टर दैट? देयर आर क्लब्स, इन्होंने इतना तामझाम किया कि हमने ये करा वो करा। लुक एट आर्सेनल, दे डिड 7-8 साइनिंग्स एंड दे आर प्लेइंग नाउ। जुबेमेंडी, योकेरेश, मेस्केरा और सारे प्लेयर उनके खेल रहे हैं अब, ठीक है। और उनके पास गोलकीपर बैकअप है, मिडफील्ड में साइनिंग कर रहे हैं, एब्रिच इजे साइन कर रहे हैं, नोनी मडुवेके साइन कर रहे हैं, सब कुछ साइन कर रहे हैं। एंड नाउ दे आर फोकस्ड ऑन व्हाट? कि भाई ट्रांसफर विंडो थी तो ट्रांसफर कर लिए, अब रियल मैड्रिड हमारे प्लेयर्स देख रही है। हम सलीबा को नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट सलीबा जैसे प्लेयर को उन्होंने दे दिया, अपनी टीम को अच्छे से कर रहे हैं, बट देयर इज नो पीआर अबाउट इट। बट यूनाइटेड, हम 17 साल का प्लेयर साइन करते हैं, देयर इज सो मच पीआर। यूनाइटेड फैंस को ऐसा बताया जाता है ये भाई हमने सब क्या झंडे गाड़ दिए, राइट? सो देयर इज अ लॉट मोर दैट इज गोइंग ऑन। अदर क्लब्स देखो यार, वो अभी चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, सवीनियो का कॉन्ट्रैक्ट 70-75 मिलियन देने को तैयार थी टॉटनहम हॉटस्पर्स, उस प्लेयर को नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उसको रखना चाह रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी, दिस इज मैनचेस्टर सिटी, दीज आर द क्लब्स दैट यू वांट टू फेस। बेसिकली चाहते हैं, तुम्हारे मन में है कि हम इनसे कंपीट करें, बट वी आर नोवेयर देयर। आवर मैनेजमेंट, दिस क्लब इज नोवेयर देयर। सो आर वी गोइंग टू बी ओके अगर हम रूबेन एमरिम को वापस सीजन के बीच में सैक कर देते हैं? आई डोंट नो, आई हैव डाउट्स कि ये मैनेजमेंट हमें एक सही रास्ते पे ले जा सकती है। बट ऑफ कोर्स तुम यूनाइटेड फैन हो, तुम बताओ, डू यू थिंक सो? मे बी ऑली, मे बी जोजे को ले आओ, मे बी ग्लासनर को ले आओ, मे बी जावी को ले आओ। कैन दैट वर्क? वुड दैट वर्क? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज, अगर ठीक लगा हो कंटेंट तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर नहीं किया तो, क्योंकि वी आर गोइंग टू ब्रिंग सो मच मोर कंटेंट, more sensible one on United. So I'll see you soon in the very next video.